हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोगों का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। बस मैं जा रही थी मौसी के घर। आज है उनके घर सत्यनारायण पूजा, क्योंकि हम लोगों में शादी चालू होती है उससे पहले 5 दिन पहले सत्यनारायण पूजा होती है, उसके बाद ही शादी चालू होती है। तो बस उसी के लिए हम लोग निकल लिए थे और पहुंच गए थे उनके घर। क्योंकि ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है, क्योंकि मुझे हो रहा था सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा, इस वजह से मेरे ब्लॉग एडिट नहीं हो रहे हैं। इसी आज भी मुझे सर्दी जुकाम काफ़ी है और ब्लॉग भी शायद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, थोड़ा बहुत, क्योंकि याद ही नहीं रहती ब्लॉग शूट करने की। और जो भी थोड़ा बहुत किसी और ने मुझे करके दिया है बस वही ब्लॉग है, आप लोग उसको भी देख के एंजॉय कीजिए। बस देखिए, सत्यनारायण कथा हो गई थी, फिर खाना चालू हुआ था, तो सभी ने खाना वगैरह खाया, क्योंकि हमने भी खा लिया था। क्योंकि यहाँ काव्यांश क्या कभी कभार आता है तो रो भी रहा था, इधर खेलने लग गया था। देखिए कि यहाँ खेल रहा है। काव्यांश ने पहना था कुर्ता पजामा, जिसमें वो बहुत रोता है कुर्ते पजामे में। इस वजह से मैं एक और ड्रेस रख के लेकर गई थी, जिसमें हम लोग गए थे कि सुबह जाएंगे और सीधे शाम को आएंगे। फिर क्या हुआ, प्रोग्राम जल्दी ख़त्म हो गया, हम लोग फ्री हो गए थे। तो क्या करें, हमने कहा चलो घर से ही रेडी होकर आएंगे, क्योंकि शाम का था सुंदरकांड। तो हम आए काफ़ी लेट सुंदरकांड में, क्योंकि इसके काव्यांश के पापा चले गए थे अपने घर। मेरे घर से मेरे ससुराल का 2.5 घंटे का सफ़र है, तो वो वहाँ चले गए थे। हम लोग तो नहीं गए थे, क्योंकि हम लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं था और हमको शॉपिंग भी हमारी पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं नहीं गई थी और ये चले गए थे। देखिए काव्यांश यहाँ खेल रहा है। यहाँ पे क्या एक नीचे है ना गोल सा, क्या पटिया बोलते हैं, वो जो बोलते हैं ना पत्थर, वो हिल रहा था। तो वो देखिए वो वहीं वहीं घूम रहा है, क्योंकि वो हिल रहा है ना, तो उसे डिग डिग हो रहा है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए पूरे में घूम रहा था। बस इसके बाद मैंने इसको पकड़ा नहीं होता ना, तो बहुत बुरी कंडीशन होती है इसके हाथ की। ढोल वाले आए थे, वो ढोल बजा रहे थे, इसने जाके उस ढोल को, देखिए ये ढोल वाले आए, ये जा रहे हैं दोनों, इसने ढोल को पकड़ लिया होता। वो तो मेरी मासी थी, वो उठ के आ गई जल्दी से, उनने इसका हाथ पकड़ लिया। नहीं तो इसको बहुत ज़्यादा तेज लगती है, जिसमें मैं इतना ध्यान देती हूँ इसके ऊपर कि प्रॉपर मैं इसी को ध्यान दे रही थी, ये उधर उधर ना चला जाए, कहीं किसी चीज़ को ना गिरा दे। और सबसे ज़्यादा तो उसको सफाई करने की कुछ ज़्यादा रहती है। देखिए नीचे सामान मिल गया, उसको फेंकना उठा के, मतलब इसको ये चीज़ सबसे ज़्यादा मुझे इसको देखना पड़ता है। बस यही। और इतने गंदे कपड़े कर लिए थे, मैंने सोचा शाम को भी इसको यही पहना के रखूँगी। तो इसने इतने कपड़े गंदे किए थे। इसके पापा आए, उनने बोला इतने कपड़े गंदे हो रहे हैं, इसके कपड़े चेंज करो। देखिए यहाँ हो रहा है डांस। इसके बाद हम लोगों में ऐसे, मतलब जो कहते हैं ना भात होता है, हमारे यहाँ सभी लोग करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों में ये होता है बड़ी बहन या मामा जी करते हैं, पर हमारे यहाँ सभी लोग करते हैं, चाहे बड़ी बहन हो चाहे छोटी बहन तो हो। तो ये बड़ी बुआ जी है इनकी, वो कर रही ये हो रहा था सुंदरकांड। हम लोग काफ़ी लेट पहुँचे थे, सुंदरकांड हो चुका था, थोड़ा बहुत रह गया था। ये है रेड कलर की साड़ी पहने, ये मेरी मौसी की बड़ी बहू है और ये उनका छोटा बेटा है, जिसकी अब शादी है। तो ये 2 बेटे हैं उनको। तो एक बड़ा ही बहू आ चुकी है, छोटी आने वाली है। बस अब हम लोग पहुँचे थे मेहंदी के प्रोग्राम में दूसरे दिन, क्योंकि मेरे ज़्यादा ब्लॉग लंबे नहीं हो पाए, क्योंकि मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया था, वरना एक एक ब्लॉग रोज़ का आ सकता था। पर मैं क्या करूँ, मुझे याद भी नहीं रहता शूट करने का। और दूसरा काव्यांश की वजह से, मेरा बच्चा छोटा है, इस वजह से जो भी सूट हो पाया है बस यही है। हम लोग पहुंच गए थे मेहंदी प्रोग्राम में। देखिए उनने घर का कितना अच्छा डेकोरेट कराया हुआ है, काफ़ी अच्छा लग रहा था। क्योंकि उस दिन तो ज़्यादा नहीं देख पाई थी, पर अब अच्छा लग रहा था। यहाँ था अंदर से मेहंदी प्रोग्राम। हम लोग जल्दी पहुँच गए थे, क्योंकि मैं अपनी चाची के साथ गई थी, कहीं मम्मी वगैरह नहीं गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ भी शाम को भात का प्रोग्राम था मामा का होटल से। देखिए मेरी बेटी लगवा रही है मेहंदी, जिसमें उसको ये होता है कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर मेहंदी लगवाऊंगी, हाथों पे नहीं लगवाऊंगी, उसे गुदगुदी होती है इस कारण। तो बस मेहंदी, ये मेरी चाची की बेटी है, वो बेटा बैठा है, ये इधर चाची बैठी हुई है।
तो सबकी मेहंदी लग रही थी, मैं दूर से देख रही थी क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो मैं काफ़ी दूर बैठ के देख रही थी, तो ये लग रही थी मेहंदी। ये है मेरे मौसी का बेटा जिसको मेहंदी लगना है, तो उसकी मेहंदी हो रही थी। और इन लोगों को शाम को हमारे इधर होटल मेरे मामा ने बुक किया था, जो सारी तैयारियां मैंने की थी उस होटल के लिए कि हाँ इससे ये प्रोग्राम होना है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी मेहंदी लगवा रहे थे क्योंकि सभी को शाम को आना था उधर ही। तो इन्होंने कहा जल्दी जल्दी सभी लोग लगवा लो, हम लोगों को भी जल्दी जाना था क्योंकि हमको शाम की तैयारियां वगैरह जो रह गई थी वो सब करनी थी। तो हम लोग भी फास्ट जल्दी से मेहंदी लगा दी। ये है मेरी मौसी जो इधर साड़ी में खड़ी है, वो मेरी मौसी है। और ये मेरी मौसी की बहू है। सभी लोग मुझे देखकर बोलते हैं कि मैं अपनी मौसी जैसी दिखती हूँ। ये है सत्कार होटल। इससे था मामा ने मेरे बात का प्रोग्राम रखा था, वो था क्योंकि हम लोगों का ये होता है कि मामा घर बुलाकर प्रोग्राम करते हैं बात का। तो बस वही प्रोग्राम था। अब मामा जी मेरे यहाँ नहीं रहते। मेरे मामा 5 घंटे की रास्ते दूरी पर रहते हैं, तो उनने होटल बुक करवाया था उस प्रोग्राम के लिए। तो बस वही प्रोग्राम है यहाँ पर। तो हम लोग आए हो गए थे, पर वो लोग काफ़ी लेट आए थे। उनको 7 बजे का टाइम दिया था, वो लोग आए 9 बजे क्योंकि उनको मेहंदी नहीं हो पाई थी उनकी कंप्लीट। ये है मेरी सूट में दिख रही है मेरी छोटी वाली, क्यों इसमें लाइट इतनी रहेगी क्या? हाँ जली नहीं है अभी। देखिए गाइस, हम लोग पहुंच गए थे बहुत जल्दी। हम लोग 7 बजे का हमने टाइम दिया था, तो हम 6:30 या 6:45 पर पहुंच गए थे। उनको कॉल किया, उनने बोला अब भी आ रहे हैं, 20 मिनट 10 मिनट ऐसा बोलते रहे, पर वो लोग काफ़ी लेट हो गए थे। हम लोगों ने ये सब लगा दिया था। ये इधर मामा देंगे वो लगा हुआ है, इधर मम्मी देने वाली है वो भी लगा हुआ है, इधर जो मैं देने वाली हूँ वो लगा हुआ है। क्योंकि हमारे यहाँ छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सबको देना होता है। बहुत अच्छे से किया वेलकम, फटाके वगैरह चलाकर किया वेलकम। ये सब मैंने तैयारियां की हुई थी। बस यहाँ पर क्या है, साइड में सारे होटल हैं, इस वजह से गाड़ियों की काफ़ी भीड़ थी क्योंकि बहुत सारे होटल हैं। ये है मौसी का बेटा, इसको मामा लेकर आए। ये मेरे मामा मामी है, ये देखिए इधर मामी है। तो उनने उसको अंदर लिया क्योंकि मैं ही ब्लॉग शूट कर रही थी, जितना हुआ उतना कर पाई हूँ क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं कर पाई थी। क्योंकि मैं इतनी जल्दी जल्दी ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रही क्योंकि पूरी प्रिपरेशन मैंने की थी। इसकी होटल के बारे में सब कुछ मुझे पता था क्योंकि मैंने जाकर बुक किया था। क्योंकि सारी मेरी बातें थी। इधर मेरे मामा को ज़्यादा कुछ आता नहीं था, तो उनको भी बताना पड़ रहा था क्योंकि वो लोग कोई शादी वगैरह में ज़्यादा आते नहीं है, वो उल्टा दे रहे थे। तो मैंने कहा मामा ऐसे नहीं देते हैं, ऐसे करो ऐसे करो। तो इधर मेरा हाथ भी दिख रहा होगा, मैं बता रही थी ऐसे दे दो ऐसे दे दो। ये मेरा ही हाथ था, चूड़ी पहनी थी। तो मैंने उनको सब बताया। ये मेरे मौसी के सास ससुर है जो चेयर पर बैठे हैं। ये मेरी मौसी की बहू है, मेरी मौसी इधर बैठी है। सभी लोग इनका फेस कट और मेरा फेस कट एक जैसा बोलते हैं। और मेरी मौसी मुझसे इतनी क्लोज है कि ऐसा लगता ही नहीं है ये मेरी माँ के बराबर है, ऐसा लगता है ये तो मेरी सिस्टर के बराबर है। और ये उनकी बहू है। हम लोग कभी नंद और भाभी का रिश्ता नहीं रखते, एक फ्रेंड के नाते। मतलब वो मुझे अपनी हर बात शेयर, हम दोनों एक दूसरे को अपनी हर बात शेयर करते हैं। बहुत अच्छी है वो, बहुत ज़्यादा अच्छी। तो ये मेरे मामा कपड़े और उनके बेटे को लिफाफा दे रहे थे और फिर उनकी बहू को दिया। और जो होने वाली बहू आने वाली है उसको ईयर रिंग्स दिए मामा ने अपनी तरफ से। इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा सीखने को चली जाए। नेक्स्ट ब्लॉग में।